ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। क्या कहता है एग्जांपल नंबर 2? कहता है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 or 4q plus 3 for some integer q। अब जरा समझेंगे, क्लियर है ना? कहता है कि यदि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ऑड का मतलब क्या हुआ कि जो 1 3 5 है, 1 3 5 7 आप कुछ और, तो जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में हो सकता है? वो 4q plus 1 के फॉर्म में हो सकता है और वो 4q plus 3 के फॉर्म में हो सकता है। इसको जरा वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर b का वैल्यू क्या होगा? तो हम जानते हैं कि यूक्लिड के रूल के हिसाब से a = bq + r होता है। ओके, तो a = bq + r होता है। तो मैं जरा इस फॉर्म को देख रहा हूं। दिस इज 4q + 1, दिस इज रिमाइंडर r, दिस इज q, व्हाट इज दिस? दिस इज b, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। तो मुझे यहां से b का वैल्यू आसानी से मिल गया। क्यों? क्योंकि यूक्लिड के फॉर्म को हम देखें तो a = bq + r होता है और मेरे पास जो ये फॉर्म है वो है 4q + 1, यानी b का वैल्यू क्या मिल गया हमको? 4। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया वैसे यहां भी हम करेंगे, क्योंकि डिविडेंड नहीं पता हमको। तो लेट a be any given पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले हम a यूज कर लिए, फिर क्या लिखते? ऑन डिवाइडिंग a, किससे डिवाइड करोगे? क्या है b का वैल्यू? 4, यानी डिवीजन क्या है मेरा? 4 है। तो ऑन डिवाइडिंग a by 4, लेट 4 से डिवाइड किए तो हमको क्या मिला? लेट q be the quotient, क्योंकि हमको तो क्वोशिएंट तो है नहीं मेरे पास, q be the quotient and r be the remainder। ओके, r be the remainder। तो on dividing a by 4, let q be the quotient and r be the remainder। जब मैंने 4 से a को डिवाइड किया तो मुझे q क्वोशिएंट मिला और r क्या मिला? रिमाइंडर मिला। तो मैं यहां पर कह सकता हूं क्या? 10 by यूक्लिड डिवीजन लेमा लीगेट। क्या पाते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें क्या मिलता है? कहता है कि a = bq + r। आप क्या लिखोगे b का वैल्यू? b का वैल्यू क्या लिखोगे? 4, यानी आप लिखोगे यहां पर 4q + r। ओके, अब r का वैल्यू क्या लिखोगे? या लिखोगे वेयर r क्या होगा? सबसे पहले यहां पे फिक्स है 0 से बड़ा और 0 के बराबर, और लेस देन क्या? यहां पर आप b लिखते हो। क्या लिखते हो? b, और b का वैल्यू क्या है मेरे पास? 4, क्योंकि मैंने डिवाइड किससे किया है? 4 से किया है। तो b का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। और जब b का वैल्यू 4 हो गया तो मैं यहां बड़े आसानी से r का वैल्यू निकाल सकता हूं। r का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2 3। 4 होगा क्या? नहीं, 3 तक। क्यों? क्योंकि आपको ये बताया गया है कि एक कम देना है, लेस देन b कह रहा है। यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं हो, लेस देन 4 यानी 4 से कम। और हमने वेरीफाई भी किया पिछले लेक्चर में कि जो r है वो b के वैल्यू से एक कम होगा। 0 से स्टार्ट होगा और जितना b है उससे एक कम लेना है, मतलब 4 है तो 3 तक ही आएगा। तो जब हमको r का वैल्यू मिल गया तो मैं अब क्या करूंगा पता है ना? केस बनाऊंगा, है ना? केस 1, जितने r की वैल्यू उतने हमारे केसेस बनेंगे। केस 1 में क्या कहता है? if r = 0, यदि r क्या है मेरा? 0 के बराबर है। यदि r मेरा 0 के बराबर है तब क्या होगा?
a इज इक्वल टू 4q प्लस a इज इक्वल टू 4q प्लस r की वैल्यू कितना है 0, तो मैं यहाँ क्या पुट कर दूं 0 पुट कर दो और 0 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा 4q मिलेगा। और आप जानते हो कि 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 4 क्या है मल्टीपल ऑफ 2 है। दिस इज ऑड और इवन, दिस इज इवन। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्लियरली इट इज इवन, क्लियरली इट इज इवन। ये क्या है इवन है। क्या हमको इवन चाहिए, क्या हमको क्या चाहिए ऑड चाहिए, हमको इवन नहीं चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं जरा केस नंबर 2 में। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होगा, इफ r इज इक्वल टू 1, यदि मेरा r क्या है 1 के इक्वल है। यदि मेरा r 1 के इक्वल है तो a क्या होगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस कितना हो जाएगा 1, a इज इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 1, r की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। और हम जानते हैं कि जब 4q इवन है और हमको ये पता है, हमको ये पता है कि यदि हम किसी भी इवन नंबर में प्लस 1 कर दे तो क्या बन जाता है ऑड बन जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना क्या कि क्लियरली इट इज ऑड। ये क्या है, ये ऑड है, ये इवन था और ये क्या बन गया ऑड। और हमने देखो क्वेश्चन में लिखा भी है कि यदि ऑड है तो 4q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। तो मेरा 4q प्लस 1 के फॉर्म में आ चुका है। अब हम केस 3 की तरफ बढ़ेंगे। केस 3, जितने r की वैल्यू उतने केसेस बनेंगे। केस 3 में क्या होगा, इफ r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 और r को जब मैंने 2 ले लिया तब क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे 4q प्लस r के वैल्यू मैंने 2 ले लिया, ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा क्या, ध्यान से देखो यहाँ 2 है यहाँ 4 है, 2 कॉमन ले सकता हूँ तो 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 2 जो होता है वो इवन होता है ऑड नहीं होता। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लियरली इट इज इवन। हमको इवन नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हम अगले स्टेप पर आ जाते हैं, इस पर केस नंबर 4 पर। केस नंबर 4 क्या कहता है, केस नंबर 4 इफ r इज इक्वल टू कितना लेना होगा 3। 4 केस बनेंगे हमारे, क्योंकि r का जो वैल्यू है मेरे पास क्या है 0 है 1 है 2 और 3। तो r इज इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस कितना r का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ क्या लिखोगे 3 लिखोगे। a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 हो गया। और आप जानते हो कि यहाँ से 2 कॉमन तो आएगा नहीं और जब 2 कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा ये ऑड हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं क्या लिखोगे, क्लियरली इट इज ऑड। तो ये क्या हो गया ऑड हो गया, ठीक है ना। तो हमने प्रूफ कर दिया। देखो तो यदि ऑड है तो 4q प्लस 1 के फॉर्म में है या फिर 4q प्लस 3 के फॉर्म में है। तो हमको दो ही मिला ना, क्योंकि दो केस तो इवन है, 4q और 4q प्लस 2 ये दोनों इवन है। यदि इवन हुआ तो इस फॉर्म में आएगा और ऑड हुआ तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ लिख देते हैं 10, यहाँ पर लिख देंगे एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 for some integer q।
ओके, तो इसको नोट कर लें और जहां भी प्रॉब्लम होगा वो आप मैसेज करके पूछ लेंगे। ओके, नोट।